कई छुट्टियां मार रहे हैं, चलो ठीक है। ओके। सो फेब्रवरी की स्टार्टिंग के अंदर ही अगर बात बोलूँ ना, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने अच्छा अच्छे तरीके से अपना स्टार्ट कर लिया। लेकिन देखो, सबसे पहले बात करते हैं आज के इस टॉपिक की, ठीक है, जो कि आज का वंडरफुल सेशन है। सेशन हमारा होगा, ठीक है, बेसिकली किस टॉपिक पे। आप सभी के सभी मुझे एक दफा चैट बॉक्स के अंदर बताना कि आज का टॉपिक क्या था। आज का जो टॉपिक है ना, ठीक है, वो एक दफा मुझे बता दो कि आज का क्या टॉपिक है। एथिक्स के बारे में, ठीक है। सो कौन कौन एथिक्स को, सारे के सारे फॉरएवर के एथिक्स को कौन कौन फॉलो करता है, एक दफा मुझे बताना कि फॉरएवर के एथिक्स को कौन कौन फॉलो कर रहा है। सभी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आप आज के टॉपिक की तरफ, ठीक है, जो कि है एथिक्स इन फॉरएवर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप टॉपिक लिख लो, ठीक है, जो एथिक्स है या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, सारे के सारे आप लिख लो डायरी के ऊपर, ठीक है। डायरी को रेडी कर लो। मैं किसी भी पर्सन का जो है ना, ठीक है, डायरी पेन ओपन करवा सकता हूँ, ठीक है, सभी का। ओके, क्लियर हो रहा है। तो मैं किसी भी पर्सन का डायरी पेन ओपन करवा के चेक कर सकता हूँ कि क्या ये पर्सन लिख रहा है या नहीं लिख रहा, ठीक है। तो आप सभी के सभी ने अच्छे तरीके से लिखते जाना है, ठीक है, सारी की सारी मीटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है, फॉलो करना है। ओके। सबसे पहला रूल जो है, ठीक है, वो क्या है बताते हैं आपको, ठीक है। बढ़ते हैं, देखो, क्रिकेट फॉर एग्जांपल हम लोग खेलते हैं, क्रिकेट खेलने गए। अब गली की क्रिकेट में पता क्या होता है, एक बंदे का बैट होता है, दूसरे की बॉल होती है, सही है। और होता क्या सीन है, ठीक है, जो बैट वाला पर्सन होता है ना, वो पता है क्या वो बोलता है। वो कहता है जी मुझे सबसे पहले मेरी बारी है, ठीक है, मैं खेलूंगा क्रिकेट, ठीक है, यानी मैं बैटिंग करूंगा। वो बैटिंग करता है, ठीक है। अगर वो कोई बॉलर जो है ना, ठीक है, उसको आउट कर देता है, तो वो मना कर देता है, वो कहता है नहीं भाई मैं आउट नहीं हुआ, सही है, कोई नेक्स्ट बंदा लेके आओ, ठीक है, ताकि मैं दोबारा से जो ना वो खेलना स्टार्ट करूं। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है कि नहीं होता। आप सभी के सभी मुझे बताओ, जिसका बैट होता है, ठीक है, ऐसे करते हैं कि नहीं करते। अब देखो, कई लोगों ने ना फॉरएवर को भी ऐसे ही बना रखा है, सही है। अपनी अपनी वीडियोस को एक तो ऑन कर लो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो तीन पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो कि अपनी वीडियोस को ऑन करके बैठे हैं। बाकी भी सभी के सभी अपनी वीडियोस को ऑन कर लो, बिकॉज ऐसे सेशन के अंदर मजा नहीं आता। और सबसे पहला अगर रूल बोलूं ना, एथिक बोलूं, तो वो यही है डायमंड्स, कि अपनी वीडियोस को ऑन करके बैठ जाओ, सही है। अगर सेशन हो रहा है, अगर आपको आपके सीनियर बोल रहे हैं ना कि भाई वीडियो ऑन करो, इट्स मीन कि आप वीडियो ऑन कर लो, इसमें आपकी भी भलाई होने वाली है, ठीक है। और आगे जब आप बनोगे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग सफायर, जो भी बनोगे, ठीक है, तो एक चीज मेरी याद रख लेना, ठीक है। आपकी जो टीम होगी ना, उसको आप दिखाओगे ना पीछे वाले सेशन के, ये देखो भाई हम लोग रात को मीटिंग्स किया करते थे, रात को ये देखो हम लोग बैठे थे। तब आपकी इमेज क्रिएट हो कि हाँ यार, अगर सर लोग कर सकते, अगर मैम लोग बैठ के सेशन अटेंड कर सकते, देन डेफिनेटली हमें भी करना चाहिए, ये चीज है, ठीक है। तो सभी के सभी पर्सन अपनी अपनी वीडियोस को ऑन कर लो, ठीक है। वीडियो ऑन होगी तो मैं मीटिंग को आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज फिर वही हाल है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। इतने दिन, 3 4 दिन ट्रेनिंग ले लिया, वही काफी है। मुझे तो लगता है वही चलनी चाहिए, वो काफी है, या फिर नॉलेज मिलनी चाहिए। आप बताओ क्या लगता है आपको, क्या नॉलेज मिलनी चाहिए, या वो वही काफी है 4 दिन की जो मिल चुकी है। अच्छा मैम, मिलनी तो चाहिए। मैम आपकी वीडियो कहाँ पे है। चलो जिस लिस्टिया मैम को देखते हैं। मैम वीडियो कहाँ पे है आपकी। जब बात ही नहीं माननी तो फिर क्या फायदा सेशंस मिलने का, इतनी रात को ट्रेनिंग्स देने का, कोई फायदा है क्या। चलो जल्दी से जल्दी अपनी अपनी वीडियोस को ऑन कर लो, ठीक है। फिर आफ्टर दैट करते हैं स्टार्ट अपन, ओके। क्या मेरी वीडियो और ऑडियो क्लियर है ना, एक दफा मुझे बता देना।
चलो बहुत अच्छे, जबरदस्त। मुझे वीडियो नहीं शो हो रही किसी की भी, या ऑन ही नहीं की किसी ने। ओके, लाइट नहीं है, कोई मसला नहीं है, मोबाइल की तो लाइट है ना। मोबाइल की लाइट ऑन कर लो, बस वही काफी है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट एक दफा दोबारा से। सो मैं आपको सबसे पहले बता रहा था, देखो ठीक है, अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा नीड किस चीज की है? नंबर वन, हमें नीड है किसकी? एथिक्स को फॉलो करने की। रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कोई भी खेल है ना दुनिया का, अगर लगा लो फुटबॉल, क्रिकेट या कुछ भी लगा लो आप, ठीक है, उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जैसे देखो, उसके अंदर क्या रूल है? सबसे पहले तो एक है कि भाई 20 ओवर का मैच है तो 20 का ही होगा, ठीक है, और एक ओवर में 6 बॉल्स है, बस उससे बढ़कर नहीं है। नो बॉल हो जाए तो वो एक अलहदा बात है, बट ये चीज है, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी चीजों की बात बोले तो वो दूसरी चीजें बाद में आती हैं, राइट। क्लियर हो गया? अब मैं आपको अब बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट की, कि देखो हमें फॉरएवर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और जो इम्प्लीमेंट करके हम लोग आगे ग्रो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो डायरी पेन को रेडी रखना, ठीक है, अभी से। अब देखो सबसे पहला पॉइंट तो आता है, ठीक है, कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर कंपनी एंड योर कंपनी प्रोडक्ट्स। ये है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, राइट। ये क्या है? फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। और ये वर्ल्ड के नंबर वन है, ठीक है, इस चीज का मैं नहीं बोल रहा, पूरी की पूरी दुनिया बोल रही है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको खाया करो, ठीक है, क्योंकि आपके घर में कईयों के आते हैं ना, जब प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, तो वो यूज ही नहीं करते, ठीक है। उनका मानना ये होता है कि बस ठीक है यार, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह आ गए हैं, ठीक है, अब इनका क्या करें। उनको पता ही नहीं होता भी इनका असल में करना क्या है। ये प्रोडक्ट्स डेली बेस पे यूज करने वाले हैं, हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एज अ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आपको डेली यूज करने हैं। क्योंकि देखो, अगर आप खुद नहीं ना यूज करोगे, ठीक है, तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है, कि भाई प्रोडक्ट्स का बेनिफिट क्या है, प्रोडक्ट्स है किस लेवल के। तो सबसे पहला तो आपका यही रूल है, ठीक है, यही एथिक है कि ऑलवेज, हमेशा क्या करना है? रिस्पेक्ट करनी है अपनी कंपनी की और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की, ठीक है। ये बात आप याद रख लो, लिख लिया? एक तो ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है, कि हमें नेक्स्ट बेसिकली क्या करना है। सेकंड लिखो, ठीक है, आप अपने एथिक, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीम। क्या करना है? अपनी टीम की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो अदर लेग से है, ठीक है, चाहे कहीं और से है, लेकिन हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। ये चीज याद रख लो। अब रिस्पेक्ट के दायरे में कौन कौन भला आता है? अपने अपलाइन की तो मेन है, ठीक है। अपलाइन कौन बेसिकली होता है? अपलाइन वो पर्सन है, जो पर्सन आपको इस सिस्टम के अंदर लेके आया है, ओके, जिसने आपको इन करवाया फॉरएवर के अंदर, वो पर्सन आपका अपलाइन है, ओके। तो हमेशा क्या करना है? रिस्पेक्ट करनी है उस बंदे की, दिल से रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से, ठीक है, क्योंकि देखो, उस बंदे ने आपको 22 करोड़ आवाम में से निकाल के एक अपॉर्चुनिटी दे दी है, ठीक है। पहली बात तो ये याद रख लेना, उस बंदे ने क्या किया? आपको 22 करोड़ आवाम में से निकाल के एक ऐसा मौका दिया, जिस मौके की बिना पर आप अपनी लाइफ के अंदर टोटली का टोटली अपनी जिंदगी को बदल के रख सकते हो। बट अगर आप उस बंदे की, देखो, वो अपलाइन चाहे एक्टिव है चाहे इनएक्टिव है, ठीक है, मैटर नहीं करता, लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। बात माननी वो अपने अपने एक्टिव अपलाइन किया, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा उस बंदे की करो, हमेशा इज्जत उस बंदे की करनी है जो बंदा आपको इस सिस्टम के अंदर लेके आया।
कभी भी आपने ये नहीं बोलना कि ठीक है यार जाने दो, फारग करवाओ, ठीक है, नहीं, आपने हमेशा रिस्पेक्ट करनी। देखो अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, जैसे अपने पेरेंट्स है, आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते? करते हैं सभी के सभी, जिन्होंने हमें पैदा किया, ठीक है, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरीके से आपने अपने क्या करनी है, अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि एक कॉल भी है, ठीक है, कि जिसने आपको एक लफ्ज भी सिखाया ना, एक लफ्ज भी सिखाया, ठीक है, वो आपका उस्ताद है। तो आपको तो आपका अपलाइन 3 से 4 दिन प्रॉपर ट्रेनिंग्स देता है, ठीक है, ट्रेनिंग्स देने के बाद अगर आपके ड्रीम बड़े होते हैं, क्योंकि आप सभी के ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तभी आप इस सेशन के अंदर बैठे हो, एंड बिलीव मी तभी जाके आप रॉक भी करने वाले हो आने वाले वक्त के अंदर, ठीक है। तो तभी आपने क्या करना है, ठीक है, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट भी करनी है, ठीक है, नोट कर लिया। अब उसके बाद बारी आती है, ठीक है, कि रिस्पेक्ट करने के बाद क्या करना है, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सिस्टम। जो आपकी ट्रेनिंग जो हो रही है, ठीक है, हमेशा इनकी भी रिस्पेक्ट करो, अपने सिस्टम की। जैसा अपना सिस्टम है ना, बाहर की फील्ड में अगर बात बोले, बाहर की बात करें ना, तो हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते बाद ट्रेनिंग्स होती हैं। बट हमारी ट्रेनिंग जो हमने अभी लास्ट 3 मंथ से हम लोग बैच लेके चल रहे हैं, ठीक है, और 3 मंथ से ऑनवर्ड लगातार हमारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, राइट। देखो हमने क्या किया, नवंबर नवंबर में भी किया, दिसंबर में भी की ट्रेनिंग्स, ओके, जनवरी में भी की, और फरवरी अपना स्टार्ट हो गया, यानी चौथा मंथ है अपने को ट्रेनिंग्स करते हुए। अब आप खुद सोच कर देखो, ये जो ट्रेनिंग्स आपको मिल रही है ना, ठीक है, ये ट्रेनिंग्स हमें बिलीव मी पता है कितने दिन में मिलती थी? महीने में शायद 2 दफा, ठीक है, एक तो 1 तारीख को मिलती थी, और एक मिल गई 15 तारीख को या 16 तारीख को, ठीक है। यानी जो न्यू पर्सन आते थे उन्हीं के साथ हमें प्लानिंग्स मिलती थी, अदरवाइज हमें ट्रेनिंग्स नहीं थी मिला करती। बट यू आर द लकीएस्ट वन, आप सभी के सभी जिनको ये ट्रेनिंग्स डेली बेस पे मिल रही है, डेली बेस पे आपको गाइडेंस मिल रही है, जिसकी बदौलत आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बस देखो एक तो ये चीज याद रख लेना कि अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है ना, आप कुछ भी कर जाओगे। कुछ भी का मतलब है कुछ भी कर जाओगे, ठीक है। बट अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है, देन आप कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। आपने 2cc कर लिया, ठीक है, आप जितने भी लोग हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको बोलना चाहूंगा कंग्रेचुलेशन टू ऑल, ठीक है, जितने भी लोग हैं हमारे दरम्यान जिन्होंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया, ठीक है, इस मंथ के अंदर, यानी जनवरी मंथ के अंदर, आप सभी के सभी एक दफा उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो, ठीक है। बिकॉज हमारी टीम का फर्स्ट यही है, ठीक है, कि हम सभी को अपने ग्रुप के अंदर जो इनवाइट करते हैं ना, उनका वेलकम भी करना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को कंग्रेचुलेशन है, आप सभी ने अपना डिसीजन बनाया एक बहुत बड़ा अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ को टोटली बदलने का, ठीक है। कंग्रेचुलेशन टू ऑल, ठीक है, बहुत बढ़िया डिसीजन है, ठीक है, जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन साबित होगा अगर आप पूरे 2 से 3 साल तक टिके रहे तो। बस इतनी गारंटी देता हूं, सिर्फ 2 से 3 साल टिके रहना है और खींच देना फिर काम में अपने, ओके। अब नेक्स्ट, ठीक है, देखो कि इज्जत करनी क्यों है, बोला जाता है कि इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, अगर इज्जत नहीं ना करोगे तो इज्जत कभी भी नहीं मिलेगी। अब मिसाल के तौर पर आप एक बच्चे के पास जाते हो, बच्चे को बोलते हैं कि तेरा बाप कैसे है, पहली चीज है, ठीक है, या आप ये चीज कहते हो कि अपने बाप को बुला, क्या वो बच्चा बुलाएगा? दूसरी चीज है, एक यही फिक्रा है, देखना मीनिंग दोनों का सेम बनता है, ठीक है, लेकिन कहने में ना थोड़ा सा हमें लगेगा, अपने बाप को बुला, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि बेटा कैसे हो आप, ठीक है, और अपने पापा को तो जरा बुलाना, दूसरी चीज हो गई ना। अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस है इस चीज में। अगर आप अपने अपलाइन से बात कर रहे हो, ठीक है, उनको हमेशा सर कह के बोलो, ठीक है, मैम कह के बोलो, कभी भी उनके नाम से नहीं बुलाना, सही है। आप अगर अपने अपलाइन से बात कर रहे हो ना, हमेशा सर या मैम, ठीक है, कह के बुलाना है, ठीक है, कभी भी ये नहीं है, ठीक है, कि हाँ जी कैसे हो। कई मैं बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ, ठीक है, उनके मुंह पे निकलता ही नहीं है भाई। अगर देखो बाहर अगर मिलने जाए ना किसी टीचर से, या फॉर एग्जाम्पल बैंक के मैनेजर से मिलने जाएं, हत्ता कि वो बैंक का चाहे मैनेजर है या नहीं है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, तो वहां पे करेंगे सर 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 सर। अगर 15,000 रुपए की नौकरी लगे है ना, 15,000 रुपए की, तो वहां पे क्या आता है, हाँ जी सर चाय लाऊं, सर ये फाइल लाऊं, सर ये फाइल लाऊं। वहां पे सर सर निकलता है, लेकिन यहाँ पे कहने में वो कहते हैं ना मौत पड़ जाती है, तो वो वाला सीन होता है कईयों को। तो मैं ये चाहता हूँ
कि अगर आप रिस्पेक्ट करोगे ना अपने सीनियर्स की, तो आपके सीनियर्स आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमेशा रिस्पेक्ट करो और रिस्पेक्ट करवाओ, ठीक है। क्लियर हो गया। और उसके बाद, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, आपने ये पॉइंट मस्ट से मस्ट फॉलो करना है, बिकॉज मैं बहुत बहुत कई ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनको देखता हूं, जिनको ऑब्जर्व करता हूं, वो ये चीज नहीं करते। अगर पहले नहीं थे करते, तो आज से करना स्टार्ट कर दो डायमंड्स, बिकॉज ये चीज आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को बदलने वाली है। ये मैं आपको पहले गारंटी दे देता हूं, ठीक है। अब वो है क्या चीज है? ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फैमिली। हमेशा अपनी फैमिली मेंबर्स की रिस्पेक्ट करो। बिकॉज मैं आपको एक मजे की चीज बता देता हूँ, ये जो मोबाइल आप लेके घूम रहे हो ना, ये जो मोबाइल आप लेके फिर रहे हो, आपके पास इतना भी नहीं था कि आप मोबाइल ले सको। अब उनकी रिस्पेक्ट क्यों करनी है? जब आप छोटे थे ना, बच्चे थे, ठीक है, तब से लेकर ऑनवर्ड अभी तक उन्होंने आपको संभाला है, उनको पाला है, आपको पाला पोसा है, आपको बड़ा किया है, आपको कपड़े लेके दिया, आपको अच्छी एजुकेशन दी है। अब हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो, चाहे वो पहले आपके साथ थे चाहे नहीं थे, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि आज वो, चलो कर तो लिया ना, आपने अपनी स्टार्टिंग की है, हमेशा उनकी बात मानो, ठीक है, कहना मानो, ठीक है। मुझे पता है, इतना मुझे पता है कि उनको इतनी नॉलेज नहीं थी इस चीज के बारे में कि हाँ आपको स्टार्टअप करवा सके, बट फिर भी आप उनकी दिल से रिस्पेक्ट करो, उनको थैंक यू बोला करो, ठीक है। अगर हो ना कोई बात हो, उनको थैंक यू बोला करो कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे पैदा किया, ठीक है, मुझे इतना बड़ा किया, मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया, ठीक है। जैसा भी है लाइफ, जैसी भी लाइफ है, ठीक है, लाइफ दी। अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा आपके लिए, चाहे वो बड़ा कुछ नहीं कर सके, ठीक है, नो मैटर, बट आप अपनी फैमिली के वो फर्स्ट पर्सन हो जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ बड़ा उगाड़ सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। अब ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उनको करके दिखाओगे या नहीं दिखाओगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ठीक है, कि ऑलवेज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। बहुत सारे न्यू पर्सन है, बहुत सारे ओल्ड पर्सन है, ठीक है, कई तो फॉलो ही नहीं करते, ठीक है। अब इससे क्या होगा? फॉलो करने से सर क्या होगा? फॉलो करने से पैसा थोड़ी, फॉलो करने से आपको एक तो डेली बेस पे एक्टिविटीज पता लगती रहती है, ठीक है, कि हमारे सीनियर्स बेसिकली कर क्या रहे हैं, ठीक है, पहली चीज है। दूसरी चीज, आपको न्यू न्यू क्रिएटिव आइडियाज मिलते रहते हैं, जिन आइडियाज के बदौलत आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आप डेली बेस पे देखो रील्स अपलोड करते हैं हम लोग, ठीक है, 2-3 दिन से मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो ड्यू टू सम इश्यूज, ठीक है, बट अभी ऑनवर्ड इंशाल्लाह आएंगे, सही है। तो आपने क्या करना है, डेली बेस पे जो रील्स आती है, जो वीडियोस आती है, जो फोटोज आती है, उनको सेव करना है, ठीक है, मस्त है मस्त है, ठीक है। किन किन लोगों ने नहीं किया फॉलो, ठीक है, ये मेरी आइडिया, ठीक है, सौरभ सर की आइडिया है, मैम पूजा की आइडिया है, ये तीनों आईडीज को जाके अभी के अभी फॉलो कर लो जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया। तीनों की तीनों आइडिया, इनको तो मस्ट से मस्ट करो, ठीक है। पहले चीज है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक है, कि ऑलवेज फॉलो ऑन इंस्टा, ठीक है। हमेशा इंस्टा पे फॉलो किया करो, ताकि आपको ना बहुत सारी चीजें क्लियर होती रहती हैं, वहां से भी अपडेट्स मिलती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, आप अगर करवा रहे हो ना, ठीक है, खुद कर रहे हो या उनको आईडी फॉलो करवाते हो, तो बहुत ज्यादा लोग ऐसे मेरे इन टच में रहते हैं, जब वो मुझे फॉलो करते हैं, तो पहले तो वो डिसीजन बनाए या ना बनाए, लेकिन वीडियोस देख के, कुछ चेंजिंग्स देख के, बहुत सारे लोगों का डिसीजन बनता है कि हाँ मुझे भी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज आपने करनी ही करनी है, ये चीज मिस नहीं करनी। आप में से कोई एक सिंगल पर्सन भी इसको मिस नहीं करेगा। क्लियर हो गया? समझ आ गई? ये भी चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अपन ने करनी है, यानी डूज, ठीक है, क्या क्या ऐसी चीजें जो आपने फॉलो करनी है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी ग्रोथ को दुगना तिगुना कर देंगे, ठीक है, वो चीजें आपने फॉलो करनी है। सभी के सभी लिखते रहो, बिकॉज मैं किसी भी पर्सन का ओपन करवा के देख सकता हूँ डायरी पैड में, आपको भी बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी भी पर्सन को बोल सकता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पे जो ना अपने नोट सेंड करो, तो मैंने करवा भी लेने हैं, सही है। तो इसीलिए सभी के सभी लिखते रहना, कोई भी ऐसा आप में से पर्सन नहीं होना चाहिए
जो मिस करे इस चीज को, ठीक है। अब क्या क्या करना है आपने, ठीक है, लिख लो डूज, ठीक है, कि क्या क्या करना है ये प्रॉपर लिख लो आप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑलवेज एक्टिव इन ग्रुप्स, ठीक है, हमेशा आपने ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहना है। मैं बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है, जिनको 2 2 4 4 3 3 मंथ भी हो गए ना, ठीक है, वो भी नहीं एक्टिव रहते, ठीक है। और अगर पूछे तो क्या करते हैं जी, हम तो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। कहाँ का ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, एक्टिव तो आप हो नहीं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, उनसे पूछे, हाँ जी आप अप्रिशिएट नहीं करते। सर मेरा वो पर्सन ही नहीं, मैं किसको अप्रिशिएट, अबे बात सिंपल सी है ना, ठीक है यार, कि अगर आपका पर्सन नहीं है, आप अप्रिशिएट खुद नहीं कर रहे, कल को आपका पर्सन आएगा, कल को आपके पर्सन कोई कोई अप्रिशिएट ना करे, आपको कैसा फील होगा, आप मुझे बताओ। क्या आपको अच्छा लगेगा, क्या मेरे पर्सन को किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, मैं अकेला ही घूम रहा हूँ कि मैं जो अप्रिशिएट कर रहा हूँ। प्रदीप सर एक हमेशा चीज बोलते हैं, ठीक है, कि ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला उसी की जिंदगी में देखो, जैसे सर की अचीवमेंट हुई थी, सर ने एक चीज बोली थी कि ऊपर वाला उसी की जिंदगी में अचीवमेंट दिखाता है, ठीक है, जिसकी जिंदगी में वो अचीवमेंट होनी होती है। इस बात को पकड़ लो, ठीक है, कि ऊपर वाला हमेशा उसी को वो चीज दिखाता है जिसकी जिंदगी में वो चीज होनी होती है। अगर आज आप मुझे देख रहे हो ना, ठीक है, कि भाई एज अ मैनेजर के तौर पर सर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सबसे पहली चीज बता दूं कि आपको भी एज अ मैनेजर की तरह प्रॉपरली पहले काम करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग की थी, ठीक है, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो छोड़ी थी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पकड़ी थी। मेरा चाहे पर्सन होता था चाहे नहीं होता था, बट मैं अप्रिशिएट धड़ाधड़ करता था। मैंने हर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के अंदर व्हाट्सएप को ओपन करना है ना, जैसे अदर ऐप्स को ओपन करके आना है, ठीक है, अप्रिशिएट पहले मैंने ओपन ही ग्रुप्स करने हैं, ठीक है, मैटर नहीं करता कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ओपन ही ग्रुप्स करने हैं, ठीक है, ताकि मैं ओपन करके उनको देखूं, और देख के तो मैं अप्रिशिएट रखूं, ना कि ये सोचूं कि हाँ यार मेरा तो पर्सन ही, मैं क्यों अप्रिशिएट करूं। मैं अप्रिशिएट किया करता था, ठीक है। अब क्या करना है आपने, पिन पिन का ऑप्शन होता है, किस किस को पता है कि व्हाट्सएप के अंदर पिन का ऑप्शन होता है। अगर आपके अंदर आपके पास एफएम या जीबी व्हाट्सएप जो भी है ना, ठीक है, उसके अंदर ग्रुप्स अलहदा होते हैं, ठीक है, और कन्वर्सेशन अलहदा होती है, इनबॉक्स अलहदा होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जितने मर्जी हम लोग ग्रुप्स को, ठीक है, जितनी मर्जी चीजों को हम लोग पिन कर सकते हैं, सही है। तो अगर आपके पास एफएम या जीबी या कोई भी व्हाट्सएप वगैरह है ना, ठीक है, तो उसके अंदर आप ग्रुप्स को अलहदा करके आप जितने मर्जी चीजों को पिन कर सकते हो, ठीक है। एक तो चीज ये, दूसरी चीज, आपने ग्रुप कौन कौन से पिन करने हैं, ठीक है, अपने ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक तो है अपकमिंग मैनेजर्स वाला ग्रुप, राइट, एक तो वो वाला ग्रुप है। उसके बाद मिशन 2CC वाला ग्रुप है, गर्ल्स का लहदा है, बॉयज का लहदा है, और ये अपकमिंग वाला ये जो है ना, ये सेम ही है, ठीक है, ये आपस में मिले जुले हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ठीक है, हमेशा इन ग्रुप्स को टॉप पे रखना है, ठीक है, पिन करके रखना है। अगर कोई पिक डले, फोटो डले, वीडियो डल रही है, आप उस वीडियो को देखो। कई लोग हैं, ठीक है, जो पैराग्राफ को ही नहीं पढ़ते, पहले पैराग्राफ पढ़ लिया करोगे, बेसिकली उसके ऊपर लिखा क्या हुआ, क्या बयान किया गया है, ठीक है। तो आप वो चीज पढ़ के फिर उसके बाद जो है ना, ठीक है, वो वहां पे कोई भी हो ना, ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट देना है, ठीक है, कोई भी मैसेज ड्रॉप करना है, तो वहां पे पढ़ने के बाद मैसेज ड्रॉप किया करो। ऐसे नहीं है कि बस आपने देख लिया, दूसरे करने हैं वो, ठीक है, चलो जी। अब मैं कई देखता हूँ, ठीक है, कईयों के 11:30 बजे वाली मीटिंग आती है ना, तो मीटिंग के ऊपर लिखा कुछ और ही होता है, ठीक है, जैसे कई बार लिखा होता है 23, कई बार लिखा होता है आई एम विन टू बॉर्न, ठीक है। तो एक बंदे ने अगर अप्रिशिएट किया ना 23 उस पर फॉर एग्जाम्पल लिख दिया हाइप क्रिएट करने, तो दूसरे भी 23 लिखी जाएंगे, क्या पता उसके ऊपर लिखा हो, ठीक है, आई एम बॉर्न टू विन, ये लिखा हो। पढ़ना नहीं है कईयों ने, ठीक है, वही गधे घोड़े की चाल में लग जाते कि चलो यार इस बंदे ने किया तो इसने पढ़ लिख के किया होगा, ये सोचते हैं। आपकी खुद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि आप वो चीज को पढ़ो, और वो चीज को पढ़ने के बाद फिर अप्रिशिएट करो। क्लियर हो गया, समझ आई इस चीज की। अब नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, हम लोग ना, ठीक है, अभी से मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल ये चीज मैंने रियलिटी में बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया, बहुत अच्छा फील होता है।
अगर फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन का बर्थडे हो, सही है, अगर बर्थडे के दिन उसकी एक फोटो डाल दी जाए और साथ में एक बर्थडे का पैराग्राफ बना के डाल दिया जाए, चाहे वो एएस है चाहे वो नोवस है, कैसा लगेगा? आप सभी के सभी का मैं सजेशंस का करूंगा, ठीक है, कैसा लगेगा? मजा आएगा कि नहीं? जिस बंदे को 3 बंदे नहीं मोहल्ले में बर्थडे विश करते, उस बंदे को अगर 20-30 बंदे मेंशन करेंगे, ठीक है, कि हैप्पी बर्थडे टू यू सर, हैप्पी बर्थडे टू यू मैम, कैसा फील होगा? मजा होगा कि नहीं आएगा? अमेजिंग। अब इस चीज को मैंने क्यों ऐड किया बता, देखो, हमारा ग्रुप होना चाहिए टोटली डिफरेंट, टोटली यूनिक, सही है, और हमारे काम भी टोटली डिफरेंट और टोटली यूनिक होंगे ना। अब ये भी नहीं है कि हर दूसरे दिन बाद आपका बर्थडे आ जाए, 2 महीने बाद आपका बर्थडे आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सही है। बर्थडे का मतलब है, ठीक है, कि साल बाद ही आना चाहिए, ठीक है। अब ये ना हो कि अप्रिशिएट लेने के लिए लॉज में कोई इतने लोगों ने विश किया, वीडियोस बना के स्टेटस पर लगा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज करेंगे ना अपन, ठीक है, तो इंशाल्लाह जो ना, ठीक है, एक दफा इसको करके देखेंगे और बहुत अल्टीमेट रिजल्ट्स आते हैं इस चीज से, ठीक है, क्योंकि बंदा भूल नहीं पाता इस चीज को। मैं आपको रियलिटी में बता देता हूँ, मुझे जब ग्रुप में ही ऐड किया गया था ना, मुझे जब ग्रुप में ऐड किया गया था, तो मैं तो ग्रुप के वो वीडियो नहीं होती, ठीक है, जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख ली थी मैंने अपने पास। यार इतने सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। होता है कि नहीं? किस किस ने ये काम किया था जब आपको कंग्रेचुलेशन किया गया था? आप मुझे बताओ। किया था या नहीं किया था? सभी के सभी बताना। ओके, काफी काफी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने किया था। चलो, बहुत बहुत अच्छे, जबरदस्त, ठीक है। चलो दैट्स ग्रेट है। बाकी चलो इसको भी करते हैं आप इम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये भी चीज ऑनवर्ड लेके चलेंगे। अब आपकी क्या फिर जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए? आपने क्या करना है डायमंड्स, ठीक है, फिर आपने अपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ लाजमी से लाजमी उससे पूछना है। आप दूसरे या तीसरे दिन उससे पूछ सकते हो, ठीक है। टेस्ट की जब प्रिपरेशन करवाओ तब आप उससे पूछ सकते हो, यानी ऐसा इसे इस किसी मौके के दरमियान में ना आप अपने पर्सन से पूछ सकते हो कि भाई आपका बर्थडे कब आता है, ठीक है, सिस्टर आपका बर्थडे कब होता है, तो आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक अपने फर्स्ट सुपरवाइजर के पास सेंड कर दी कि सर आप आज इनका बर्थडे है, चलो जी, उसको करा अप्रिशिएट। फिर देखना 30 से 40 जब अप्रिशिएट आएंगे ना, ठीक है, गर्ल्स का गर्ल्स ग्रुप में होगा, बॉयज का बॉयज ग्रुप में होगा। एक अगर अपने किसी एएस का होगा, ठीक है, तो वो आप सुपरवाइजर या वो जो ग्रुप्स होता है, ठीक है, अपकमिंग मैनेजर्स वाला, उसमें भी डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, क्लियर हो गया? अब चौथा पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट्स हो गए, 3 या 4, ठीक है। अब उसके बाद लिखो, ठीक है, ऑलवेज रिप्लाई इन ऑल ग्रुप्स, ठीक है, हमेशा अपने। क्या मेरी ऑडियो आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था, अभी ठीक है? अच्छा, अभी बताना, जस्ट 1 मिनट, अभी ठीक है? अभी शो हो रहा है कि नहीं? चलो, गुड गुड, जबरदस्त, ओके हो गया। ठीक है, सो क्या करना है, ठीक है, हमेशा आपने ग्रुप के अंदर रिप्लाई करते रहना है, ठीक है। अब ग्रुप के अंदर रिप्लाई करने का जो है ना, क्या सीन होगा, ठीक है, कैसे होगा, मैं आपको वो चीज बताता हूँ, सही है। ग्रुप के अंदर रिप्लाई करने का फायदा क्या होगा? आपके जो फर्स्ट सुपरवाइजर हैं, फर्स्ट मैनेजर हैं, ठीक है, सेकंड मैनेजर आते हैं, ठीक है, तो उनको पता चलेगा कि भाई ये जो बंदा है ना, ठीक है, ये जो पर्सन है, ये वाकई में ग्रुप के अंदर एक्टिव है।
समझ आ रही है। और जब आप एक्टिव होते हैं ना ज्यादा से ज्यादा, बिलीव मी मेरा खुद का मन करता है कि यार इस बंदे को मैसेज करूं, ठीक है, इससे पूछूं कि हाल हवाल क्या है, ठीक है, काम शाम कैसा चल रहा है, ठीक है, कैसी चल रही है नॉलेज, सारा काम कैसे है। अगर उसको नहीं समझ आता, कई दफा मैं कॉल करके उनको बताता हूँ कि भाई ऐसे करो। अब जो बंदा ग्रुप में ही नहीं एक्टिव, अब आप में से बहुत सारे पर्सन तो होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि भाई इनको तो पता ही नहीं होता कि ग्रुप में कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। आज आपको दिखा दूं फिर कि मुझे पता है या नहीं पता। आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये कौन बंदा कितने मैसेज करता है मुझे ये भी पता है। सही है। यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अली जैनची, ठीक है, तो इन्होंने डाले हैं, ठीक है, 157 मैसेजेस ये हैं। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? होप सो सभी को दिख रहा होगा। उसके बाद देखो ये, ठीक है, यहाँ पे है ये चांद साहब है, ठीक है, इन्होंने कितने डाले हैं 11 मैसेजेस। मतलब इसका क्या है कि जो बंदा एक्टिव है ना उसके मैसेजेस भी ज्यादा हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे कई पर्सन है उनका जीरो शो हो रहा है, इट्स मीन कि उन्होंने भाई कोई मैसेज तक नहीं किया अभी तक ग्रुप के अंदर। समझ आ रही है। तो मुझे ये सारा सारा पता, मैंने अपनी फोन की सेटिंग्स कर रखी है, ठीक है, जिससे मुझे सारी की सारी मालूमात मिलती है कि ये बंदा इस टाइम एक्टिव है इस टाइम नहीं एक्टिव, जो मेरे पास कॉन्टेक्ट है। मैं आपको पहले ही बता दूं, सही है, पहले ही बता दूं, जो बंदा ग्रुप में एक्टिव होता है उसका भी मुझे पता होता है, जो वैसे एक्टिव है वैसे मैसेज ही नहीं सीन कर रहा उसका भी मुझे पता है कि भाई ये एक्टिव होने के बावजूद मेरा मैसेज तक नहीं सीन कर रहा। तो कई बड़े बहुत कलाकार किस्म के होते हैं, ठीक है, वो ऐसे समझते हैं कि पता ही नहीं है भाई कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, ठीक है, मेरे को तो पता है भाई मैं तो इनएक्टिव हूँ, ठीक है, सर लोगों को पता होगा फिर। ठीक है, तो ये चीज आपने नहीं करनी, ठीक है, आपको पहले ही मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, इस चीज को फॉलो करना है। ओके, अब आपको बताता हूँ, ठीक है, हमेशा आपने क्या करना है, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, फॉलो ऑल द मीटिंग, ठीक है, ऑलवेज ज्वाइन ऑल द मीटिंग। मीटिंग्स कौन कौन सी बेसिक होती हैं, ठीक है, आप एक चीज याद रख लेना कि 11:30 बजे एक मीटिंग होती है इंडियन टाइम के मुताबिक, ये मीटिंग होती है, ठीक है, 12 बजे पीकेआर के मुताबिक ये मीटिंग होती है, ठीक है, कितने बजे? 11:30 बजे। यानी इंडियन टाइम जो है ना, ठीक है, वो आधा घंटा आगे है, ठीक है, किससे? पाकिस्तानी टाइम से। एक बात ये नोट कर लेना आप सारे के सारे। ओके, अब आपने क्या करना है, ठीक है, 11:30 बजे वाली मीटिंग किसी भी चाहे हालत में हो ना आप, ठीक है, जितने भी न्यू पर्सन है ओल्ड पर्सन है जो नहीं ज्वाइन करते अभी तक, आपका अपलाइन आपको लिंक सेंड करे आपका अपलाइन आपको लिंक ना सेंड करे मैटर नहीं करता, दोनों के दोनों ग्रुप्स के अंदर ये लिंक्स आ जाते हैं। तो आपने डेली बेस पे ये दोनों मीटिंग्स अटेंड करनी है। क्लियर हो गया? उसके बाद 11:30 बजे वाली, 8:30 बजे वाली, और एएस एंड अबव सेशंस आज से स्टार्ट है और डेली बेस ऑनवर्ड स्टार्ट रहेंगे, जो कि होगा 9:45 पे। अगर आइंदा आने वाले वक्त के अंदर टाइमिंग की चेंजिंग हुई देन आपको बता दिया जाएगा, अदरवाइज ये सेशंस अभी ऑनवर्ड चलते रहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये 3 मीटिंग्स, जैसे वो अगर किसी डॉक्टर के पास जाए, ठीक है, तो या जाए तो वो पता क्या बोलता है कि ये दवाई आपने 3 टाइम लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम। तो ऐसे ही आपकी मीटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, कि सुबह, दोपहर, दोपहर तो खैर होती क्यों नहीं, ठीक है, वो दोपहर का टाइम ही हो जाता है, ठीक है, 11:30 तक, तो ठीक है, 12 बजे तक। तो आफ्टरनून के अंदर मीटिंग होती है और एक दो मीटिंग्स शाम टाइम होती है, तो ये 2 मीटिंग्स आपने कंफर्म से कंफर्म अटेंड करनी है, ठीक है। आप अपने पर्सन्स को भी अटेंड करवाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको यही नहीं पता आता कि हम लोग अभी काम तो चलो जी हमने स्टार्ट कर लिया, लेकिन हम लोग काम स्टार्ट करके हम लोग कैसे अपने काम को बढ़ाएंगे और क्या अपने नोवस पर्सन से बात कर सकते हैं। तो ये जो 11:30 बजे वाली और ये जो 8:30 बजे वाली मीटिंग्स होती है ना दो, बिलीव मी इनके अंदर जबरदस्त अल्टीमेट किस्म का नॉलेज मिलता है। आपने चाहे वो 10 दफा पहले मीटिंग क्यों नहीं अटेंड की, बट आपका फिर भी फर्ज बनता है ये दोनों की दोनों मीटिंग्स को ऑनवर्ड भी ज्वाइन करते रहो। नोट कर लेना मेरी इस बात को, सही है। कभी भी आपने इन मीटिंग्स को छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ज्यादा इमरजेंसी तो फिर छोड़ सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि नॉलेज गेन करनी है, नॉलेज गेन करके आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो आपको एक मजे की चीज बताता हूं कि इंसान
के जो पेट में जाता है ना, पेट में, हम लोग पेट में किस लिए खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले और हम लोग काम अपने कर सकें। लेकिन जो इंसान के यहाँ पे बैठ जाती है ना चीजें, यहाँ पे खाना तो हम लोग डेली खाते हैं, 3 टाइम तक खाते हैं, लेकिन जो चीजें यहाँ पे आपके बैठ जानी है ना, बिलीव मी, वो आपकी पूरी की पूरी लाइफ टाइम तक रहेंगी। एक बात मेरी ये नोट कर लेना, यहाँ पे इसको खिलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेट भरने के लिए तो आप बहुत कुछ करते हो, लेकिन इसको भरने के लिए भी आप इंप्लीमेंट करो। बिकॉज अगर आप इसको भरने के लिए इंप्लीमेंट नहीं ना करोगे, फिर कुछ भी नहीं होना। ये मेरी बात नोट कर लेना आप सभी के सभी। क्लियर हो रहा है? तो इसको ज्यादा से ज्यादा फीड करवाओ, नॉलेज दो इसको, क्योंकि अगर इसको नॉलेज मिल गई, अंत की नॉलेज होगी, और बिलीव में आप चक दोगे फटे, आप रो कर दोगे। को आपसे क्वेश्चन करेगा ना, आप धड़ाधड़ उसके आंसर दे पाओगे। ठीक है, अब आपने छठा पॉइंट नोट कर लेना, या सातवां बनता है, ठीक है, इसको नोट कर लो कि सेल्फ लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, हमेशा आपने डेली बेस पे, ये जो मैं अभी चीजें बताने लगा हूं ना, ये चीजें आपकी लाइफ को 360 के ऊपर चेंज करने वाली है। ये चीजों को आपने डेली बेस पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब ये चीज है क्या? ठीक है, सेल्फ लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब से अब सीखना क्या है? सबसे पहले कि वन प्रोडक्ट वीडियो, ठीक है, एक आपने प्रोडक्ट की वीडियो देखनी। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये भी मुझे पता है किस लिए यूज होता है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी मुझे पता है किस लिए यूज होता है। तो आपने डेली बेस पे क्या करना है? प्रोडक्ट की एक वीडियो देखनी है। FLP प्रोडक्ट टेस्ट मनी, जो भी आपको टेस्ट मनी आए, ठीक है, उसको देखो। पहला ये देख सकते हो, सेकेंडली ये भी चीज देख सकते हो कि FLP प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, फॉर दिस, ठीक है, ये कोई भी चीज है, शुगर के लिए देख सकते हो, जॉइंट पेन के लिए देख सकते हो, ठीक है, उसके अलावा जो फीवर होता है, फीवर के लिए देख सकते हो। ठीक है, जैसे भी मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट की है ना, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन वगैरह के रिलेटेड एक वीडियो को देखा करो। ठीक है, डेली बेस, एक तो ये, एंड नेक्स्ट वन टेस्ट मनी। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, देखो आपको अगर आपको आके कोई भी पर्सन पूछता है कि हाँ जी भाई, इस प्रोडक्ट का क्या क्या कमाल, क्या क्या करता है ये प्रोडक्ट, आपको यही नहीं पता, तो आप फिर बिजनेस कहाँ का कर रहे हो? आपको कोई बंदा पूछे ना कि भाई ये प्रोडक्ट किस लिए यूज होता है, आप उसको फटाफट फर फर बता सको कि भाई ये प्रोडक्ट इसके लिए यूज होता है। क्या अगर आपको चाहिए, देन मैं आपको दे सकता हूँ, बात खत्म, या आपको मैं मंगवा के दे दूंगा। आपको क्या करना है? ठीक है, टेस्ट मनी देखनी है, ठीक है, प्रोडक्ट की, और उसके अलावा आपको क्या करना है? डेली बेस पे ये चीज करनी है, डेली बेस पे, और करनी ही करनी है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद डोंट्स, यानी जो चीजें अपने को नहीं करनी। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने को नहीं करनी? सही है, पहले तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें जो हमें इंप्लीमेंट करनी है, और क्या क्या चीजें जो नहीं करनी, अब वो बात करते हैं। अब सबसे पहले तो अपना अपना डायरी पेन ओपन करो, पहले तो मैं देखूं कौन कौन बंदा लिख रहा है, कौन कौन नहीं लिख रहा, जरा ये चीज मैं चेक करूं। हाँ जी उमर जी, जरा दिखाना आप अपना डायरी ओपन करना और दिखाना मुझे। उसके बाद यहाँ पे हमारे दरमियान है मिस शबाना। मैम आप ये अपना डायरी ओपन करो और मुझे जरा एक दफा चेक करवाओ कि कहाँ पे आपने चीजों को नोट करा है। इनकी वीडियो शो हो रही है कि नहीं हो रही? मुझे एक दो पर्सन की बस वीडियो शो हो रही है। ओके ओके ओके, जबरदस्त, चलो ठीक है, काफी काफी लोगों की हो रही है, सही है, ठीक है। तो बाकी लिखते जाओ, एंड पे मैं आप सभी से, ठीक है, पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट करूंगा। ठीक है, जो जो भी आज के सेशन के अंदर मैंने चीजें बताई है, आप में से कोई भी पर्सन मिस नहीं करेगा, मैं आपको आपसे सारी चीजें लेने वाला हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी। ठीक है, डोंट्स, यानी डोंट्स आ जाते हैं। नेवर टॉक योर क्रॉस लाइन्स है। ठीक है, हमारे ग्रुप के अंदर ना एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, जो कि है दो तीन ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक तो है मंगता तो मंगता ही है, ठीक है, ऐसे करके ग्रुप है, ठीक है, मंगता है तो मंगता है, एक तो वो वाला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है हमारा जो कि है अपकमिंग मैनेजर्स का, जो मंगता मंगता है, ठीक है, वो वाला ग्रुप फुल एक्टिव लोगों का ग्रुप है, और उसमें बहुत अल्टीमेट कंटेंट मिलता रहता है। ठीक है, तो जो भी एक्टिव पर्सन है, जो अपने इस मंथ के ऑनवर्ड जितने भी टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करना चाहते हैं,
तो अपने अपलाइन को मैसेज कर देना कि मैं 24 घंटे समझो एक्टिव रहूंगा, ठीक है, तो मुझे भी इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है, ठीक है, तो वो आपको ज्वाइन भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, कि नेवर इस ग्रुप में से किसी भी बंदे का नंबर उठा के कभी भी मैसेज नहीं करना। ये मेरी बात को नोट कर लो आप सभी के सभी। क्या करना है कि इस ग्रुप के अंदर, ठीक है, जितने भी आप पर्सन हो, कोई भी किसी भी पर्सन का नंबर उठा के उसको मैसेज नहीं करेगा। अगर मुझे पता चल गया कि भाई इस बंदे ने इस पर्सन से बात किया, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहा है, चाहे वो कुछ नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि बस आप पूछ रहे हो कि हाँ जी ट्रेनिंग कितने बचे है, कैसे होनी है। आपके फर्स्ट अपलाइन है, फर्स्ट अपलाइन के बाद आपके फर्स्ट सुपरवाइजर आते हैं, सुपरवाइजर के बाद मैनेजर आते हैं। आप कभी भी क्रॉस लाइन में नहीं जाओगे, ठीक है, क्लियर हो गया। क्रॉस लेग में नहीं जाना। आपको क्या करना है, आपको हमेशा हमेशा एक चीज फॉलो करनी है, दैट इज कि आपको अपने अपलाइन से, अपने सीनियर अपलाइन से, अपने फर्स्ट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर जो भी आपके आते हैं ना, उनसे पूछना है, कभी भी किसी और से नहीं पूछना, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लेना। अब उसके बाद, ठीक है, नेवर सेंड समथिंग रॉन्ग इन द ग्रुप से, ठीक है, कभी भी आपने गलत चीजें जो है ना, ठीक है, वो ग्रुप के अंदर नहीं सेंड करनी। अगर आप अपने नोवस पर्सन को भी ग्रुप के अंदर ऐड करवाते हो ना, ठीक है, तो आप उनको भी बताया करो, ठीक है, ये एथिक है, ठीक है, कि भाई आपने कोई भी चीज अपनी साइड से ग्रुप के अंदर नहीं सेंड करनी। मैं बहुत सारे लोग ऐसे देखता हूँ, ठीक है, जिनको पता भी नहीं होता, वो ग्रुप में डाल रहे होते हैं कि ये वीडियो, ठीक है, जो है ना, ठीक है, वो 15 लोगों के पास सेंड करो, आपको रात के 12 बजे खुशखबरी मिलेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता। अब एक बंदे ने रिसेंटली सेंड की हुई थी, ये वीडियो सेंड करो, अगर आप नहीं सेंड करोगे तो आपको बुरी खबर मिल जाएगी। कि भाई इस वीडियो को सेंड करने से क्या होगा, कौन सी ऐसी बुरी खबर है और कौन सी ऐसी अच्छी खबर है जो हमें मिल जाएगी। सोचने की बात है। और कुछ ऐसे पागल किस्म के होते हैं, मुझे उनकी नहीं समझ आती, वो सेंड भी कर देते हैं, लो जी मैंने देख लिया तू भी देगा, ठीक है, वो होता है ना, ठीक है, कि मैं अपना पट्ठा बहा लिया तो तुम ही बहा, वो वाला सीन करते हैं। तो आपने कभी भी गलत कंटेंट जो ना, ठीक है, अपना वो नहीं डालना ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, ये चीज नोट कर लो, ठीक है। हमेशा अपने स्टेटस पर भी जो है ना, ठीक है, बिजनेस के रिलेटेड चीजें डालो। कईयों को मैं देखता हूँ वो डालते हैं, दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। कई ऐसे ऐसे कलाकार किस्म के हैं, मुझे उनको ही नहीं समझ आती। कर तुम बिजनेस रहे हो, कर तुम लाखों की बातें रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे दिल टूट रहे हैं, गुर्दे टूट रहे हैं। या तो बिजनेस कर लो या गुर्दे तोड़वा लो, दो ही चीजें हैं ना। आपने, आप जितने भी हो, मैक्सिमम लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, आज तक मेरा स्टेटस देखा हो, ठीक है, व्हाट्सएप का स्टेटस देखा हो कि मैंने कोई अलग किस्म का स्टेटस लगा दिया, कभी आपने देखा हो? ऐसा कभी हुआ है कि आपने देखा हो मेरा स्टेटस कि मैं जी लगा रहा हूँ, उसका फलाने का बर्थडे आ गया, ढिमकाने का आ गया, ये हो गया, वो हो गया? कभी भी नहीं मैंने किया। सिर्फ अगर मैंने लगाना है तो भाई बिजनेस के रिलेटेड लगाना है, अगर मैंने नहीं लगाना तो मैं लगाता ही नहीं हूँ, बात खत्म। ऐसा मेरा हुआ ही नहीं कि मेरा स्टेटस कभी लगाना हो। हमेशा मेरा स्टेटस अगर आप देखोगे ना, ठीक है, हर 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, रात के 2-2 3-3 बजे भी मैं स्टेटस अपना अपडेट करता रहता हूँ। वो किसके लिए है? कि भाई मैं खुद देखूं और मैं अपना आप दिखाऊं कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूं, ठीक है, तो ये चीज करके मेरी जिंदगी बदली है। क्योंकि देखो जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। अगर आप अपना खुद का कुछ और कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी टीम से कि मेरी टीम ये चीजें करेगी जो मैं उनको बोलूंगा, भूल जाओ। कभी भी आपकी टीम आपको इस तरीके से फॉलो नहीं करेगी। आपकी टीम हमेशा आपको इस तरीके से फॉलो करेगी जो चीजें आप करके दिखाओगे। रिमेंबर दैट, ठीक है। अगर कोई काम के रिलेटेड चीज है देन आप डेफिनेटली डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन वो भी फर्स्ट सुपरवाइजर की परमिशन के साथ, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि ये चीज डालो तो ठीक है आप डाल सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो चीज भी आप अपने फर्स्ट सुपरवाइजर से डिस्कस करोगे, ठीक है। कभी भी ना ये जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे मंगता तो मंगता है या फिर और ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो एक्टिव ग्रुप है, ओपन ग्रुप है, ठीक है, यानी सबके सब जो है ना मैसेज वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं। तो कभी भी इनके अंदर जो ना वो रौला डप्पा जो है ना ऐसे वैसे, ठीक है, कभी भी पैनिक नहीं होना कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ग्रुप के अंदर लिंक नहीं है,
हाँ जी सर, लिंक नहीं है आज, लगता है मीटिंग नहीं होनी, कई कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं कि वो रिसेंटली ना पूरे का पूरे पाकिस्तान में ना लाइट का इशू हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, सभी के सभी लोगों को, ठीक है, उस वो बंदा भी मैसेज कर रहा है कि हमारे तो लाइट नहीं है, मैम ने पूछ लिया जी हाँ जी लाइट नहीं है जी, हाँ जी हमारे भी नहीं है, ठीक है हमारे भी नहीं है। तो कई बंदे क्या कहते हैं, अब सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे भी नहीं है लाइट। अब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वाली क्या बात है कि अल्लाह का शुक्र है जी हमारे भी नहीं है लाइट। अब आप मुझे बताओ, जब कई है, ठीक है, वो कह रहे हैं जी हाँ जी मेरी तो भी बैटरी 99% अपने को फिक्र ही नहीं है। भी मैम ने एक दो बंदों से पूछ लिया कि हाँ जी लाइट है कि नहीं है, नहीं है, बस बात बता दो जी नहीं है। अब कई, अच्छा आपके भी नहीं है, कई क्वेश्चन करने लगा, हाँ आपके भी नहीं है, ठीक है ठीक है, नहीं है भाई, और कैसे तुझे मेल करके बताएं, या तेरे घर में टीसीएस भिजवाएं वो खत लिख के कि हाँ जी भैया आप मेरे भी घर में नहीं है लाइट, नहीं है तो नहीं है भाई, किसी के भी नहीं है, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लो कि कभी भी पैनिक या रौला रप्पा शोर शराबा नहीं डालना ग्रुप के अंदर, ग्रुप है बिजनेस के ग्रुप है, तो उनको बिजनेस वाला ही रखो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, नेवर आर्ग्यू इन ग्रुप्स, ठीक है, कभी भी आपने ग्रुप्स के अंदर बहस नहीं करनी, एक चीज मेरी नोट कर लो, ठीक है। कभी भी ग्रुप के अंदर बहस वगैरह नहीं करनी। कई बार हो जाता है, ठीक है, अगर किसी पर्सन ने कोई मतलब डाल दिया हो, मैसेज वगैरह डाल दिया हो, या जैसे अपने वो मिशन 2 2cc वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ डाल दिया, तो आप बहस करने लग जाते हो कि ये क्यों डाला, ये कैसे होगा। कभी भी बहस नहीं करनी, ठीक है। आपने क्या करना, अपने काम से काम रखना। अगर उसने कुछ गलत डाला है तो आप अपने फर्स्ट सुपरवाइजर को, फर्स्ट मैनेजर को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि सर ये पर्सन ये कंटेंट डाल रहा है, ठीक है, तो काइंडली आप इसको देख लें, तो वो अपने आप देख लेंगे। क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, ठीक है, इस मीटिंग की एक स्टोरी बनाओ। सभी के पास फोन है, फोन है कि नहीं है, सभी मुझे बताना जरा एक दफा, सभी के पास फोन है ना। अब क्या करो, ठीक है, इसकी एक स्टोरी बनाओ। ये जो आप सेशन कर रहे हैं ना, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, रुको जरा एक मिनट। सभी के सभी पर्सन ना 15 से 20 सेकंड की एक स्टोरी बना लो, ठीक है। तो स्टोरी बना के आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, अपने इंस्टा के स्टेटस के ऊपर लगानी है, ठीक है, इंस्टा के, और एक अच्छा सा सॉन्ग वगैरह लगा के, ठीक है, क्या करना है, व्हाट्सएप के और इंस्टा के स्टेटस पर लगानी है। अब इससे क्या होगा, ठीक है, इससे आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, अट्रैक्शन पैदा होगी किन किन के अंदर, ठीक है, वो लोगों के अंदर जो लोग हमारे बिजनेस को नहीं ज्वाइन कर रहे। और आपने ये स्टोरी पर लिखना है कि आज से ऑनवर्ड हमारी पर्सनल मेंटोरशिप जो है ना, ठीक है, वो हो चुकी है स्टार्ट। क्लियर हो गया। आज से ऑनवर्ड हमारी पर्सनल मेंटोरशिप हो चुकी है स्टार्ट। मैं भी बनाता हूँ स्टोरी, ओके। तो सभी के सभी बना के रख लो, ठीक है, और आपने एट द एंड ऑफ मीटिंग क्या करना है, स्टेटस पे लगानी है, और लाजमी से लाजमी, ठीक है, मैंने आपको अपनी इंस्टा आईडी शेयर की थी ना, तो लाजमी से लाजमी मुझे मेंशन करके भी आपने बताना है। क्लियर हो गया। जब भी कोई मीटिंग हो ना, तो मीटिंग के दरमियान में चाहे एक स्टोरी बनाकर तो आप अपने पास रख लिया करो। उसका बेनिफिट क्या होता है, इससे ना डेली बेस पे जो चीजें आप दिखाते रहोगे ना, दिखाते रहोगे, वही चीजें आपके नोबस पार्टनर्स को दिखती रहेंगी, क्योंकि वो भी लोग देखना चाहते हैं। आप उनको डायरेक्टली अप्रोच फिर कर सकते हो कि क्या आप भी करना चाहते हो ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपसे इस तरीके से भी कनेक्ट हो जाएंगे कि हाँ यार ये तो बंदा बड़ा एक्टिव है, तो मैं इसके साथ करता हूँ। क्लियर हो गया। ओके। अब उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वन, ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, आप सभी के सभी ने मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, कि दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो कौन सी है। जरा बताओ मुझे, दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो कौन सी है। जल्दी जल्दी एक दफा मुझे चैट बॉक्स में बताना।
पता है? ओके, बुर्ज खलीफा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना वो क्या थी? बुर्ज खलीफा को तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी? सभी के सभी ने आंसर देना है। ओके, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, आइडिया, ठीक है, आइडिया भी होगा, प्लानिंग भी होगा, स्ट्रक्चर, प्लानिंग, ओके, स्ट्रक्चर, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। आसपास हो कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन अभी वो ठीक है, ओके, वो सभी का मतलब रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, मतलब काफी लोग आसपास हैं, ठीक है, उस चीज के। देन ऑन पेपर, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है, उन्होंने बताया कि सबसे पहले ना स्केच जो है ना, स्केच, ठीक है, वो माइंड में, देन स्केच कहाँ पे? पेपर के ऊपर। सही है कि बुर्ज खलीफा को बनने के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट थी? स्केच होना चाहिए। किस चीज का स्केच है? कि भाई हमने बनाना है, यानी हम लोग अगर इस तरीके से चले ना, यानी वहां पे मैप्स यूज होते हैं, हम लोग घर बनाने लगे तो मैप यूज होता है, ठीक है, तो हमने बड़ा घर बनाना है ना, तो मैप यूज होगा। मैप कैसे यूज होता है? अब यहाँ पे वहां पे तो चलो मैप यूज हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज यूज होती है? यहाँ पे गोल्स यूज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक मैप तैयार करना है। जब तक आपके पास कोई क्लियर मैप नहीं ना होगा, क्लियर गोल नहीं होगा, ठीक है, कि भाई मुझे करना क्या है, ठीक है, करना क्यों है और करना कैसे है, कैसे तो बाद में आता है, लेकिन करना क्यों है, ठीक है, और उसके लिए एक रोड मैप नहीं बनेगा तब तक आप कभी भी नहीं कर पाओगे। ये मेरी बात को आप नोट कर लेना। तो आपके पास सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए? एक प्रॉपर मैप होना चाहिए, ठीक है, यानी गोल होना चाहिए कि ये चीज करनी। और बहुत सारे लोगों का अगर मैं पूछूं ना, तो गोल चार्ट अपनी ईमानदारी से बताओ, 43% यहाँ पे बैठे हैं, 42% यहाँ पे मुझे बताना, यानी मुझे निकाल के, मेरा तो गोल मेरी आंखों के सामने है ना। तो आप मुझे सभी के सभी चैट बॉक्स के अंदर बताना कि आप में से कितने परसेंट है जिन्होंने अपना गोल चार्ट तैयार कर लिया फरवरी मंथ का और नेक्स्ट आने वाले 2 साल का। ओके, सभी के सभी का मुझे आंसर आना चाहिए, सभी के सभी का, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, हर एक पर्सन का। जिन्होंने नहीं ना किया, ठीक है, वो बता दो कि नहीं सर अभी नहीं किया। ठीक है, काफी मतलब लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने कर लिया, और बहुत सारी ऐसी है वहां में जिन्होंने नहीं किया। अब कहने का मतलब ये है, ठीक है, कुछ है ऐसे भी नहीं ना किया, नहीं भी किया, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, नहीं भी किया। अगर अभी तक नहीं ना किया, ठीक है, 6 दिन ऐसे गुजर गए हैं, अब आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आप करो, गोल चार्ट एक तैयार करो, और उसकी तैयारी के बाद आप अपना स्टार्टअप करो और खींचो काम को, ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर रोड मैप नहीं ना होगा, गोल नहीं होगा, तब तक कभी भी आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे जिस चीज को आप अचीव करना चाहते हो। कोई भी चीज है ना, जब बनती है ना, तो वो 3 दफा बनती है इन आवर माइंड। पहली चीज दफा इन इन ऑन पेपर, ये क्या है? पेपर, पेपर के ऊपर बनती है। और थर्ड वन रियलिटी के अंदर, तो 3 बार बनती है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो माइंड में तो आपने बिठा लिया कि मेरा ये गोल है। दूसरी बात, आपको पेपर पर उतारना है, ठीक है, और पेपर पर उतारने के बाद आपको फिर रियलिटी में लेके आना है। क्लियर हो गया? एंड होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अपने आप गोल चार्ट तैयार करना है, ठीक है, गोल अपना प्रॉपरली बना लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है? 1 साल का बनाओ, 3 साल का बनाओ, 5 साल का बनाओ, डेली मंथली, मंथली बनाओ, और डेली के गोल्स को बनाओ, ठीक है, एक एक घंटे के गोल्स बनाओ कि मुझे एक एक घंटे में क्या काम करना है, ठीक है। ये पहला मंथ का, ईयर का और 5 साल का, ये तो गोल होना चाहिए आपका चार्ट के ऊपर, ठीक है, 3 गोल। लेकिन उसके बाद है, ठीक है, मंथ का गोल, ठीक है, वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, जहां पे आप सोते हो, आपको उठते जागते सोते बैठते दिखना चाहिए क्या? ये चीज यार मैंने करनी है, और करनी ही करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, उसके बाद देखो, आपको एक छोटी सी मिसाल भी देता हूँ, ठीक है, इसके मुताबिक आप अंडरस्टैंड कर जाओगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, एक चीज देखो कि जब हम फुटबॉल का मैच देखते हैं, फुटबॉल के मैच के अंदर क्या चीज आता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है?
आप बताओ मुझे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है फुटबॉल के मैच में? गोल, टीम। सभी ने आंसर देना है, जो जो भी आपके माइंड में है, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, वो मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन आप आंसर दो जो भी आपके माइंड में है। गोल करना, ठीक है। वाह, बहुत अच्छे, जबरदस्त। अब आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। फुटबॉल के मैच में ना ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो पता है क्या होती है? वो होती है टाइम। आपको पता है ना, फुटबॉल का जो मैच होता है वो सिर्फ आई थिंक, मैंने कभी ऑब्जर्व तो नहीं किया, बट मुझे सुनते सुनते मतलब कानों में खबर पड़ी है शायद, कि 60 मिनट का सिर्फ होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 60 मिनट का होता है टाइम, यानी जिसको कहते हैं। तो इट्स मीन, या 45 मिनट, पता नहीं, अब ये मुझे नहीं इतना अंदाजा, ठीक है, जितने भी मिनट का होता है, 60 मिनट या 45 मिनट लगा लो, जो जितने भी मिनट का होता है ना। अब आप ये सोच के देखो कि यार फुटबॉल के गोल के अंदर, ठीक है, या फुटबॉल का अगर मैच चल रहा है, अगर मैच में ये बोला जाए कि जिस टीम ने सबसे ज्यादा गोल किए वो टीम जीतेगी, तो एक टीम ने तो फॉर एग्जाम्पल 10 गोल कर ली है, ठीक है, 2 घंटे में। अब दूसरी टीम बोले कि चल यार अब अपनी बारी, अब अपन करते हैं, होगा? कभी भी नहीं होगा, कोई भी नहीं जीतेगा, वो यही सीन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये होता है, ठीक है, कि एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर लिया जाता है, जिसके मुताबिक ये चीज बोली जाती है कि भाई आपको इतने मिनट के अंदर ये टाइम दे दिया गया है, इतने मिनट में सबसे ज्यादा गोल जिस बंदे ने किए ना, वही बंदा क्या करेगा, जीत जाएगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अपना एक गोल तो आपने सेट कर लिया, महीने का गोल तो बना लिया, 4 सीसी का गोल तो बना लिया, 8 का तो बना लिया, बट आपको टाइम की ड्यूरेशन भी सेट करनी है कि मुझे ये 25 तारीख तक अचीव करना, मुझे ये 28 तारीख तक करना है, मुझे ये 28 तक करके तो 27 तक कर लेना, ठीक है। या जो भी आप टारगेट आपको लगता है कि मैं ये चीज अचीव इतने टाइम तक कर लूंगा, देन वो चीज आपने करनी है और इसको सेट करना है, ठीक। जब आप अपना प्रॉपर ये वाला गोल सेट करोगे ना, तो बिलीव मी, आप अपने टाइम के मुताबिक काम करना स्टार्ट कर दो, क्या यार ये टाइम मैंने सेट किया, चक देंगे पट्टे, उखाड़ देंगे अब तो। ओके, तो ये चीज आपने करनी है, ओके। अब उसके बाद अब आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि मुझे मैनेजर कितने महीने में बनता है, ठीक है, बनना है, सही है। पहला ये पता होना कि मैनेजर कितने महीने में बनना है, कितनी तारीख तक करना है मुझे मैनेजर लेवल, ठीक है। महीने का मेरा टारगेट क्या है, ठीक है, मुझे इस महीने के अंदर क्या क्या चीजें करनी है, मुझे एक साल के अंदर क्या टारगेट अचीव करना है, ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रॉपर एक्शन प्लान सेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, गाड़ी कौन सी लेनी है, गाड़ी किस कलर की लेनी है, गाड़ी कितने की लेनी है। इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ ही रहा है, यानी महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन आपके माइंड में एक प्रॉपर स्केच होना चाहिए, ठीक है, गाड़ी कौन सी लेनी है, कितने की लेनी, कौन से कलर की लेनी है। ये सारा का सारा आपके पास रोड मैप होगा ना, मटेरियल होगा, तभी जाके आप काम कर पाओगे, अदरवाइज कोई काम नहीं होगा। अब उसके बाद आपको एक रोड मैप देता हूं, ठीक है, आप लिखो रोड मैप, ROAD MAP, मैप, रोड मैप। अब बेसिकली रोड मैप के नीचे आप एक एरो बनाओ, ऐसे रोड मैप लिख के ना, ऐसे एरो बनाओ, ये एरो, ठीक है, बना लिया, ठीक है, जबरदस्त है। अगर आपने रोड मैप लिख के बना लिया, ठीक है, अब रोड मैप लिखने के बाद एरो बना लिया, एरो बनाने के बाद लिखो मटीरियल, मटीरियल। अब मटीरियल बेसिकली क्या है, फॉरएवर के अंदर, ठीक है, मटेरियल बेसिकली क्या है उसकी बात करते हैं, ठीक है। मटेरियल हमारा सारे का सारा है लीड्स, ब्रैकेट में लिख लो लीड्स। मटेरियल क्या नाम है, लीड्स का। जैसे देखो, एक रोड बनाने के लिए बजरी, सीमेंट, ठीक है, और वो जो होता है, ठीक है, सारी चीजें मतलब चाहिए होती हैं, आग, फ्लेम, सारा कुछ चाहिए होता है, ठीक है, वो चीजें चाहिए होती हैं। इसी तरीके से हमें अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए, हमें अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, लीड्स चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है, ठीक है, लीड्स का। अब देखो आपको एक चीज बताता हूं, जैसे अपने पास, आप सभी के पास कॉपी है ना, कॉपी को बनाने के लिए क्या चीज चाहिए, हम पंजाबी में उसको बोलते हैं तूड़ी, या तूड़ी वगैरह बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है, वो चीज चाहिए होती है, ऐसे ही है कि नहीं। और जो हमने कपड़ा पहना है, इसको इसको
बनाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? रेशम। ऐसे ही है ना। अब इसी तरीके से फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनने के लिए क्या चीज चाहिए? सिंपल सी बात है, लीड्स चाहिए। अब सबसे जो बड़ी कमी आती है ना लोगों में लीड छोड़ने की फॉरएवर, वो यही आती है, ठीक है, कि उनके पास लीड्स नहीं होती। तो लीड्स के ऊपर अपन ने खेलना है। आपके पास लीड्स अनलिमिटेड होनी चाहिए। जो बंदे नहीं ना कर रहे फॉरएवर, जो बंदे आपके साथ स्टार्टिंग से ज्वाइन हुए थे, आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। आप जो ओल्ड है, ठीक है, पर्सन, आप उनको मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, उनको ड्रॉप करके उनको बोल सकते हो मेरी एक हेल्प करोगे? बंदा बोलेगा जरूर करेंगे। उसको बोलोगे ब्रदर काइंडली मेरा यार ये स्टेटस लगा दो, एक स्टेटस लगवाओ, आपको वहां से लीड्स आएंगी। बिलीव में लीड्स आएंगी, आपसे संभाली नहीं जानी। 10 15 20 लीड्स आ जाएंगी, आप उनको संभालो, ठीक है। डेली बेस पे इनविटेशन चालू रखो, वहां से लीड्स निकलेंगी। करने वाले बनोगे तो आएंगे, ठीक है। अब देखो, आपको लीड्स कहाँ कहाँ से निकालनी है। देखो, दो तरीके की मार्केट होती है, एक होती है हॉट मार्केट और एक होती है कोल्ड मार्केट, ठीक है। हॉट मार्केट के अंदर लोग आते हैं कौन से वाला, ठीक है, नॉन लोग सारे के सारे हमारे आते हैं, यानी जो लोग हमारे नॉन जोन से होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हॉट मार्केट के अंदर, और जो लोग हमारे अननोन जोन से बिलोंग करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोल्ड मार्केट के सारे लोग, ठीक है। तो अब आपको ना, ठीक है, जो रिसेंटली सेशंस दिए गए थे 4 डेज की प्रॉपर नॉलेज दी गई थी, उनके अंदर आपको बताया भी गया था कि हॉट मार्केट कोल्ड मार्केट के अंदर कैसे इन्विटेशन किया जाता है, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वो आपको बताया भी गया है, ठीक है। बाकी ऑनवर्ड भी सेशंस रहेंगे इन चीजों के ऊपर, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओके। अब उसके बाद है, ठीक है, अब इनविटेशन की बारी आती है, ठीक है। इनविटेशन हम लोग कैसे करते हैं? शेयर वीडियो या लिंक, हम लोग किसी भी पर्सन को अपना वीडियो शेयर करते हैं। कौन कौन सी वीडियो हमने शेयर करनी होती है, सुन लो। जो न्यू पर्सन है, ओल्ड है, जितने भी हैं, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये हमारी एक प्रेजेंटेशन होती है 2 बजे, पाकिस्तानी टाइमिंग के मुताबिक हमारी एक प्रेजेंटेशन होती है 1:30 बजे, ठीक है। यानी 2 बजे वाला जो लिंक है उसका मतलब है 1:30 बजे होता है तकरीबन, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जब कोई भी न्यू पर्सन आता है ना, खुद मत बताने बैठ जाओ कि ये काम है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ भी करना, कुछ भी नहीं बताना। ठीक है, आपका काम है जस्ट इनवाइट करना। इनवाइट क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि अभी ना शादियों का बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है। अब आपके रिश्तेदारों में से किसी भी पर्सन के पास कार्ड आया होगा या आपके घर में कार्ड आया होगा, क्या आपको जो पर्सन कार्ड दे के गया, क्या आपको उसने बताया कि दूल्हा ये शेरवानी पहनेगा, दूल्हा ये पैंट कोट पहनेगा, दुल्हन ये वाला सूट पहनेगी, रेड कलर होगा, व्हाइट कलर होगा, फलाना होगा, दिखाना होगा, खाने में बिरयानी होगी, कीमा होगा, ठीक है, गोश्त होगा, कुछ भी होगा? क्या ये सारी चीजें बताई थी? नहीं, उन्होंने बताया ये कार्ड है और इस कार्ड के मुताबिक आप लोगों को इस डेट को आना है, इस टाइम तक आना है, ठीक है। अगर आप टाइम पे आ जाते हो तो डेफिनेटली आप हमारी शादी में शिरकत कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आपको ये चीजें उन्होंने बताई बस, और उन्होंने बोला कि ठीक है आ जाना, आपने बोला ठीक है हम लोग आपने वहां तो तफसील नहीं जानी। क्या आपको वहां पे तफसील मिली? कोई भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे तफसील पूछेंगे, बट आपने तफसील नहीं बतानी, एक्सप्लेन करने खुद नहीं बैठ जाना। एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमारे सीनियर्स हैं, वो मीटिंग्स के अंदर देंगे, जहाँ 1:30 बजे वाली मीटिंग के अंदर देंगे, या हमारी दूसरी मीटिंग होती है कितने बजे, साढ़े तकरीबन तकरीबन 5 बजे, ठीक है। तो 5:30 बजे ये दोनों की दोनों मीटिंग्स में से कोई भी एक मीटिंग आप अटेंड करवा सकते हो अपने नोवस पर्सन को, जो कि फर्स्ट टाइम हमारे सेशन के साथ, हमारी फॉरएवर के साथ इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट कि क्या मीटिंग देनी है, यानी जो नोवस पर्सन को। उसके बाद आती है इनरोलमेंट करवाना, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन करवाना। एज आ रजिस्ट्रेशन के तौर पर आप सबसे पहले अपने सीनियर की आईडी फॉलो करवाओगे, ठीक है। आईडी फॉलो करवाने के बाद, या अपने फर्स्ट सुपरवाइजर या मैनेजर की आईडी फॉलो करो। आईडी फॉलो करवाने के बाद सर को कॉल करो, उनको बोलोगे सर मैम मुझे इस पर्सन की सीनियर अप्रोच करवानी है, तो अगर आप टाइम देते हैं तो काइंडली मैं आपकी बात करवा दूं। आप मुझे वैसे कब का टाइम दे रहे हो? सही है, आपने अपने पर्सन से ये चीज यानी अपने सीनियर से बात करनी है, ठीक है, कि सर काइंडली आप मुझे टाइम देंगे, मैम आप मुझे टाइम देंगे, मैंने अपने पार्टनर की सीनियर अप्रोच करना। तो जैसे ही मैम या सर, ठीक है, जो आपको टाइम देते हैं ना, उस टाइम के मुताबिक आप अपने पार्टनर की सीनियर अप्रोच करवा सकते हो। अब ये ना हो कि आप ना पूछो ना बताओ ना कुछ आना जाना, कॉल में उसको ऐड किया, सीनियर को ऐड कर रहे हैं कि सर इससे बात करें, क्या बात करें? ऐसे नहीं करना।
मैस नहीं क्रिएट करना, ठीक है, एक प्रॉपर एथिकल वे के साथ चलना है। जैसे आपके साथ हुआ था ना, वैसे ही आप समझो कि आपको वही सेम प्रोसीजर रिपीट करना है अपने पर्सन के साथ, ठीक है। अब कई लोग सोच रहे होंगे यार ऐसे ऐसे तो मेरे साथ भी हुआ था, जैसा आपके साथ अभी तक हुआ है ना, वैसा ही आप कर दो अपने पार्टनर्स के साथ जो न्यू पर्सन है, ठीक है। जैसा आपके साथ हुआ था वैसा ही आप अपने पर्सन के साथ जो न्यूली आए उनके साथ करना स्टार्ट कर दो, फिर देखो कैसे काम होता है। ओके, डन हो गया। अब उसके बाद आती है फर्स्ट डे की ट्रेनिंग। फर्स्ट डे की ट्रेनिंग उनको अटेंड करवाओ या कोर्स अटेंड करवाओ तो कोर्स अटेंड करवाओ, ठीक है। उसके थ्रू अटेंड करवाने के बाद, ठीक है, फिर उनकी क्या करते हो प्रॉपर डाटा वगैरह यानी उनसे लो फॉलोअप लो, उनका फॉलोअप लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, उनका जो है ना बात कर सकते हो, ठीक है। उनके साथ बॉन्डिंग थोड़ी थोड़ी क्रिएट करना स्टार्ट करो। फिर होता है सेकंड डे की, ठीक है। तो एक चीज मेरी याद रखना, ठीक है, अगर जब आप पीपीटी अटेंड करवा दो, पीपीटी अटेंड करने के बाद अगर वो पर्सन आपको कॉल करता है ना, तो कॉल उसकी उठा के उसको बोलो कि ब्रदर मैं आपको 15 मिनट बाद कॉल करता हूँ, या उसको एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ मैं 15 मिनट बाद कॉल करता हूँ। यानी उसको थोड़ा सा बिजी शो करवाओ अपने आप को। ये नहीं है कि उसकी कॉल आ गई फट से उठा, हाँ जी ब्रदर कैसी लगी मीटिंग, ये क्या वो क्या, बस नहीं, उसको 10 मिनट 15 मिनट का थोड़ा सा गैप दो, ठीक है। उसको बोलो, फिर उसके बाद जब कॉल करो, ठीक है, तो उसको बोलो कि यार मैं ना एक मीटिंग के अंदर था, ठीक है, या मैं एक दो तीन पर्सन से बात कर रहा था, उनको मैंने टाइम दिया था, ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको कॉल नहीं ले सका, बट मैंने अभी आपको फ्री हो तो मैंने अभी आपको कॉल कर लिया। देखिए थोड़ी सी अपनी खुद की वैल्यू जनरेट करना स्टार्ट करो। जब आप अपनी खुद की थोड़ी सी वैल्यू क्रिएट करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका पर्सन आपकी वैल्यू करना स्टार्ट करेगा। ये बात मेरी नोट कर लेना। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो कोई क्यों वैल्यू करेगा आपकी, सोचने की बात है या नहीं। तो आप अपनी खुद की वैल्यू जनरेट करना स्टार्ट करो अपने पर्सन के सामने, ठीक है। इसी तरीके से फिर सेकंड डे का कोर्स अटेंड करवाना है, ठीक है, या सेकंड डे की मीटिंग अटेंड करवानी। मीटिंग कौन कौन सी अटेंड करवानी है, ठीक है, सीनियर अप्रोच करवाने के बाद 11:30 बजे वाली और 8:30 बजे वाली, ठीक है, वो आपने खुद भी लेनी है और अपने पर्सन को भी अटेंड करवानी है, ठीक है। डेली बेस पे खुद भी नोट बनाने हैं और उसको भी बनवाने हैं, और उसको भी बताना है कि क्या सीखा, क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा, ठीक है। फिर उसके साथ दूसरे दिन से बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है कि क्या करता था वो बंदा, अभी क्या ड्रीम्स है, फिर अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। और सबसे अच्छा जो तरीकेकार है जो मैं यूज किया करता था नोवस होते एएस होते हुए, जब मैं स्टार्टिंग में था, मैं पता क्या करता था, जब भी किसी पर्सन से बात करता था ना, 5-4 मिनट उससे बात कर ली बिजनेस की, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता था कि मैं असल में करता क्या हूँ, मैं पहले क्या ड्रीम लेके चल रहा था, ठीक है, मेरी लाइफ का विजन क्या था, बट जैसे ही मुझे फॉरएवर मिली मेरी लाइफ का विजन कैसे चेंज हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें मैं उस अपने पार्टनर को बताता हूँ। समझ में आई, पकड़ में आई बात है। अब आपने क्या करना है, पहले का अपना थोड़ा सा बताना है कि मैं पहले क्या था, बट राइट नो मेरा क्या माइंडसेट है वो आपने बताना है। बिकॉज पास्ट के बारे में बहुत सारे लोग जानना पसंद करें। जब आप अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा बताओगे ना, खुलोगे उस पर्सन के साथ, तो वो अपने पास्ट के बारे में बताएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद आपने क्या करना, रिलेशन बिल्ड कर लेना। एक बात मेरी नोट कर लेना, रिलेशन बिल्ड करना, रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करना। समझ में आई। कई होते हैं वो रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपने रिलेशन बिल्ड करना है एज अ सिस्टर एज अ ब्रदर, ठीक है, के तौर पर, ठीक है, ना के रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ये चीज मेरी नोट कर लेना आप सभी के सभी। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, ठीक है, ऑलवेज क्रिएट हाइप टू योर अपलाइन, ठीक है, या टू योर सीनियर, ठीक है, जिस भी सीनियर से जिस भी अपलाइन से आप बात करवाओ, तो बात करवाने के लिए उनकी हाइप क्रिएट करो। हाइप बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये मेरी बात नोट कर लेना आप सभी के सभी। जब तक आप हाइप नहीं ना बनाओगे बिलीव में, तब तक आपका पर्सन कभी भी ना तो ट्रेनिंग्स को अटेंड करेगा, ठीक है, ना आपके सीनियर से अच्छे तरीके से बात करेगा, और ना ही वो आपका पर्सन जो है ना, ठीक है, आपके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। आप हाइप क्रिएट करो, ठीक है, तो आपका पार्टनर सीधा भी रहेगा, सीधे तरीके से चलेगा भी। उसके बाद आ जाता है फिर थर्ड डे, ठीक है, थर्ड डे क्या करो, टेस्ट वगैरह दिलवाओ, ठीक है, दिलवा के उसके बाद ग्रुप में ऐड करवाओ टू, यानी उसकी एफबीओ आईडी बनाओ, और आईडी लाजमी से लाजमी बना के दिया करो उस पर्सन को, ठीक है, नहीं बनानी आती तो सीखो, ठीक है।
और सीख के बनाओ और बना के अपने पर्सन को दो आईडी, ठीक है। क्योंकि देखो जब बंदे को आईडी मिलती है ना, मेल जाती है फॉरएवर की तरफ से, उसको एटलीस्ट क्लैरिटी होती है कि हाँ मैं वाकई में किसी सिस्टम का पार्ट बना और मुझे आगे बढ़ना है और आगे ग्रोथ करनी है। तो ये चीज भी नोट करनी है, आईडी भी बना के देनी है, मस्ट से मस्ट आपका ये स्टेप फॉलो करते जाना, ठीक है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आईडी वगैरह बना दी, सारा कुछ दे दिया, ग्रुप में ऐड करवा दिया, ज्वाइनिंग करवा दी 2cc। फिर उसके बाद आती है 2cc की बात ही। 2cc प्लान देने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको गोल चार्ट बनवाना है, ठीक है, उस बंदे का, ठीक है। और मैंने ना 2-3 दिन से मैं एक चीज फॉलो कर रहा हूँ, न्यू मैंने इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट किया, आप सभी भी करना, ठीक है। तो जब भी आप उसको कोर्स दो या उसको ट्रेनिंग्स दो, तो उसके ना जब टेस्ट ले, जब आप में से कोई भी मतलब पर्सन टेस्ट लेता है जो सीनियर के तौर पर है, तो वो उस पर्सन को बोला करो कि भाई ये जो आपने 3 दिन लर्निंग ली है, ठीक है, इस कोर्स के अंदर या इन ट्रेनिंग्स के अंदर जो भी लर्निंग्स ली हैं, इन लर्निंग्स के मुताबिक आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपने क्या समझा। ये टेस्ट के दरमियान भी पूछ सकते हो आप उससे, ठीक है। और आप टेस्ट के एंड, जैसे ही आप टेस्ट एंड कर दो, फिर आप उसको बोलना ये चीज कि भाई आप मुझे ये चीज बताओ कि 3 दिन पहले जब आपने ये ट्रेनिंग्स ली थी या कोर्सेज लिए थे, उस वक्त आपको क्या फील हो रहा था, क्या ये सिस्टम अच्छा है या फिर फालतू में, ठीक है। ये चीज आप उससे पूछ सकते हो और उससे एक वीडियो बनवा लेना, क्योंकि मैंने 2-4 पर्सन से ना ये वीडियोस बनवाई हैं, तो मैं नोवस ग्रुप के अंदर भी डालूंगा, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये चीज करने से कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप सभी के सभी ने उन वीडियोस के ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी डालने हैं। मैं अभी एक पर्सन की वीडियो, जैसे ये मीटिंग एंड होगी ना, तो मैं अभी एक पर्सन की वीडियो ऐड करूंगा, ठीक है, ग्रुप के अंदर, और आपने वो वीडियो खुद देखनी है और देखने के बाद थोड़ी सी ऑब्जर्व करना है चीज को, ठीक है। और आप सभी ने क्या करना है, ठीक है, फिर उस पर ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट डालने हैं कि वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम कि आपने इसको ज्वाइन करने का डिसीजन बनाया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर के डिसीजन बनाया आपने, अच्छे से आगे बढ़ो, ग्रोथ करो, हम सारे मिल के करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये चीज आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स उस पर करने हैं। इससे देखना फिर उस पर्सन का कैसे खुद ब खुद वो पर्सन बूस्ट होता है, तो जब वो बूस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। अब उसके बाद ठीक है क्या करना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी आपने क्या करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पसंद करो। आज से अभी से ऑनवर्ड एक टारगेट ले लो कि मुझे 1 महीने 2 महीने के अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, हाँ वो पैसे के लिहाज से हो, ठीक है, हाँ वो किसी पर्सन को ग्रुप में ऐड करने के लिहाज से हो, ठीक है, हाँ वो किसी पर्सन को वीडियो बनाने के लिहाज से, हाँ वो किसी पर्सन की एफबीओ आईडी बनाने के लिहाज से हो, ठीक है, दूसरी वीडियो बनाने के लिहाज से हो, कुछ भी हो। सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि पैसा कमाने के लिहाज से, आप बिजनेस में हो, आप बिजनेस के अंदर एफबीओ मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर, आपको सारी चीजों का खुद पता होना चाहिए। आईडी किसी पर्सन की कैसे बनती है, किसी पर्सन को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है, 3 डेज के अंदर क्या क्या मुझे नॉलेज देनी है उस पर्सन को, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा ना, तभी वो पर्सन आपका आपके साथ कनेक्ट होगा, तभी वो पर्सन सोचेगा कि हाँ मुझे यार काम करना है इस पर्सन के साथ। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। और उससे ये इन सारे के सारे पॉइंट्स की जड़ बोल देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो मैं अभी आपको पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ ना, ये सभी पॉइंट्स को पीछे छोड़ देती है। ये पॉइंट आप एक मेरी याद रख लेना और ये पॉइंट डेली बेस पे इंप्लीमेंट करना। ऑलवेज एडिफिकेशन टू योर अपलाइन, मतलब कि क्या करना है कि हमेशा अपने अपलाइन की जान पहचान करवाओ अपने नोवस से। यानी इसको क्या कहते हैं कि हाइप क्रिएट कर देना, या अपने सीनियर को बहुत ज्यादा प्रमोट करना, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑलवेज प्रमोट टू योर अपलाइन, कि हमेशा अपने अपलाइन को प्रमोट करना स्टार्ट करो। बिकॉज जब आप अपने अपलाइन को प्रमोट करोगे ना, तो बिलीव मी आपका जो नोवस होगा ना, वो आपको प्रमोट करना स्टार्ट करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपलाइन को प्रमोट ही नहीं करते। अगर कोई वीडियो वगैरह आपके अपलाइन ने बना के आपको सेंड किए, तो उसको प्रमोट करो यार, डेली बेस पे लगाओ, पता चले, नीचे लिखो, अच्छी सी लाइन लिखो कि ये मेरे अपलाइन है, ये मेरे सीनियर हैं। मैंने क्या बोला था कि थैंक्स करो उनका, जिस बंदे ने आपको 22 करोड़ आवाम में से, ठीक है, 141 करोड़ आवाम में से निकाल के फॉरएवर के अंदर लगा दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मौका तक नहीं मिला इस अपॉर्चुनिटी को देखने का भी।
बिलीव नहीं तो सड़कों पर निकल जाओ, ठीक है, 2 दिन आप चेक करो, घूम फिर के आओ, आपको पता चलेगा वाम ही वाम होगी, उनमें से टकेगा पता नहीं है किसी को फॉरएवर का। यू आर द लकीएस्ट वन। अपने आप को फील करो, ब्लेस्ड फील करो कि यार आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, और अगर अपॉर्चुनिटी मिली है उसकी कदर करो, वैल्यू करो, और आगे बढ़ने के लिए एफर्ट करो। ठीक है, उसके बाद ऐड कर दिया, सारा कुछ कर दिया, ठीक है, करने के बाद सी करो और खींच दो काम को। क्लियर हो गया ये सारे के सारे पॉइंट। आज का सेशन लगभग यहां तक ही था, ठीक है। तो अभी मुझे बता दो, ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को कोई भी कंफ्यूजन हो आज के प्रॉपर सेशन के अंदर, किसी भी चीज की समझ ना आई हो, ठीक है, तो वो मुझे बिला झिझक पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ या कुछ रह गया, समझ नहीं आई? और हाँ, एक और पॉइंट नोट कर लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो दिमाग है ना, दिमाग, अभी आप हो एएस लेवल पे, अपना दिमाग नहीं लगाना। एक ये चीज नोट कर लेना, क्या करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। हमेशा क्या करना है, अपने अपलाइन का दिमाग से चलना है। अगर आपका अपलाइन बोलता है ना तो ये भाई ये मोबाइल नहीं है, क्या है, ये मोबाइल नहीं है, ये रिमोट है, देन शाणे मत बनो। ठीक है, आपके अपलाइन वो पता है कि ये मोबाइल है या रिमोट है, वो आपको बस ये देखने के लिए कर रहा है कि क्या ये बंदा आगे से मुझे क्या रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर अपलाइन ने आपके बोला है ना कि भाई ये चीज है, तो आप बोल दो कि ठीक है सर यही है, आप सही बोल रहे हो। अगर आप अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो मेरी एक बात याद रख लेना, आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। कई लोग होते हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि ठीक है जी, ठीक है, अपलाइन ने क्या कर लेना, अपलाइन ने क्या उखाड़ ली, कुछ भी नहीं भाई, वो करेगा कुछ भी नहीं। लेकिन रिस्पेक्ट जो है ना, रिस्पेक्ट वो बहुत कम हो जाती है, एक मेरी याद रख लेना बात। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपको क्या करना है, ठीक है, हमेशा अपने अपलाइन को प्रमोट करना है और अपने अपलाइन की बातों पर अमल करना है, अपना दिमाग ना लगाना। जहां तक आपने अपना दिमाग लगाना था ना, वहां तक आप पहुंच चुके हो। 18 साल, 19, 20, 21, 22 साल के हो चुके हो, और यहाँ तक पहुंच चुके हो, इट्स मीन ओवर है। यहाँ तक आके कुछ उखाड़ा, अभी तक कुछ नहीं ना किया। अगर वही चीजें अभी भी करते जाओगे ना, तो मेरी एक बात याद रखना, फिर वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था। लेकिन अगर आज आप अपने अपलाइन की बात मानते हो, उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते रहते हो, ठीक है, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा रॉक कर दोगे। और उसके बाद एक पॉइंट लिख लो कि 3 मंथ रूल याद रखना है, कि आप पहले महीने में काम कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं, दूसरे महीने में काम करो, अगर दूसरे में भी नहीं मिला कोई बात नहीं, तीसरे महीने में भी काम करो, तीसरे में मिलेगा ही मिलेगा रिजल्ट आपको। क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, स्किन होती है, ये भी 18, 20 दिन बाद, 21 दिन बाद आना स्टार्ट हो जाती है न्यू। ठीक है, उसके बाद अगर बात बोले, ठीक है, कोई भी बड़े से बड़ा जख्म है ना, ठीक है, वो बचना स्टार्ट हो जाता है, 3 महीने में तक बच जाता है प्रॉपर। ठीक है, यानी 90 डेज का फार्मूला होता है उसमें भी। तो ऑलवेज फॉलो, ठीक है, 30 यानी 3 मंथ रूल। ठीक है, क्या करना है, 30 दिन के गैप के अंदर, यानी 30 दिन, 30 दिन और 30 दिन, ठीक है, जो भी मतलब 3 महीने हैं, इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया? और डिसिप्लिन के साथ काम करना है, ये भी पॉइंट नोट कर लो। नो ईगो, नो जेलसी, बी ऑनेस्ट, नो एक्सक्यूजेस, सरेंडर टू योर अपलाइन, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। ये तो आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट भी? डन है? लाइट चली गई है और अपना सेशन भी हो गया कवर। तो अभी मुझे